यूपी के मिर्जापुर में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया। तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि 9 सालों में सरकार ने देश में विकास किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा इस समय फ्रस्ट्रेशन में है। विपक्ष सिर्फ कुर्सियों के लिए इकट्ठा हो रहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की वजह से हुई मौत पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसकी जांच के लिए डॉक्टरों की टीम को भेजा गया है। जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मौत किन वजह से हुई है। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह फर्जी आंकड़े तैयार करते हैं, विदेश में भारत को बदनाम करते हैं। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। मिर्जापुर जनपद में आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। मिर्जापुर में जिस ढंग से जन सैलाब उभड़ा है, गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। माननीय मोदी जी के रूप में उनको एक अभिभावक ऐसा मिला है जो उनके जीवन स्तर को बदलाव लाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। मिर्जापुर के लोगों ने एक मत होकर के इस बार प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में तीसरी बार सरकार बनेगी तो मिर्जापुर में तीसरी बार गठबंधन को जिताने का प्रण किया है, फैसला लिया है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार एनडीए को पीडीओ हराएगा। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जन मोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं और जितने भी ये दलों के नेता हैं ये सिर्फ मात्र सत्ता प्राप्त के लिए, कुर्सी के लिए हैं। और जब कुर्सी की बात आएगी पहले ही लड़ के वो आपस में ही उनके पास युद्ध शुरू हो जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के हर गरीब नागरिक को उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही है। सर, लगातार हीट स्ट्रोक से मौतें हो रही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, बलिया की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और वहाँ 2 उच्च स्तरीय जो हमारे लेवल 5 के डॉक्टर हैं, डायरेक्टर लेवल को वहाँ बैठाया है। आज हमें कंट्रोल स्थिति नियंत्रण में है। घटना क्यों हुई, किन परिस्थितियों में हुई, उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करके अभी हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेथ के कारण क्या थे, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। हर स्थिति में हमारे चिकित्सकों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राउंड लगाने के लिए लगातार कहा गया अस्पताल परिसर में रहें और सभी मरीजों की दवाइयाँ हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध रहे, इसके हमने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा पीएसयू में जो है 2014 में जहां नौकरियां 16 लाख थी हैं, इस बार घट के 2022 में 14 लाख। देखिए, इस प्रकार के आंकड़े फर्जी वो खुद तैयार करते हैं। राहुल गांधी की जो फर्जी मीडिया फैक्ट्री है वो अपने घर में तैयार करते हैं। अमेरिका में जाकर के जिस ढंग से भारत माता को बदनाम करने का प्रयास उन्होंने किया है, देश और प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सब चुके हुए लोग हैं, केवल गांधी के नाम के आधार पर बैठ करके भोजन ले रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर वास्तव में जो गरीबी है कभी नहीं देखी है। माननीय मोदी जी आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में कामयाबियों उठाने में कामयाब हुए। अच्छा, अभी आपने कहा कि